अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य अब अंतिम रूप ले चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार मंदिर का मुख्य ढांचा जून 2025 तक पूरा हो गया है, जबकि परकोटा और अन्य सुविधाएं सितंबर 2025 तक तैयार हो जाएंगी। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अब एक कार्यक्रम बाकी है अभी ध्वजारोहण का। इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पदाधिकारी गण हैं वह पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं, ताकि जो भक्त आने वाले हैं उनको अन्य मंदिरों के भी दर्शन हो जाएं जो परकोटे के अंतर्गत हैं या जो परिसर के अंदर है। तो जब ध्वजारोहण हो जाएगा तो दर्शन प्रारंभ हो जाएगा सभी मंदिरों का। और इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर जो है, चूंकि ट्रस्ट जो है संवेदनशील है, तत्पर है, उसकी सक्रियता इसी बात पर है कि सारे जो पत्थर इधर उधर पड़े हुए हैं वो भी जो व्यवस्थित हो जाए, साथ ही एक बड़ा कार्यक्रम भी संपन्न हो जाए। तो इसको लेकर जो है, जो मुख्य शिखर है वहां पर देखिए आप किस प्रकार से सोने का जो है कलश लगा है। अन्य मंदिरों पर भी सोने के कलश लगाए गए हैं। अब धीरे धीरे जो कार्य पूर्व से चल रहा था, यानी कि धर्म ध्वज लगाने के उपरांत जब संपन्न हो जाएगा धर्म ध्वज लगाकर, तो सारे काम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन बाह्य जो कार्य है, यानी कि मंदिर परिसर के बाहर का जो सुसज्जित करना, सुंदरता प्रदान करना, तमाम तरह की योजना रचना उसकी बन रही है। लेकिन जो मंदिर हैं, 6 मंदिर, चाहे परकोटे वाले हों चाहे सप्तऋषि के हों, इन सारे मंदिरों पर जो शटरिंग लगी हुई थी, जो क्या नाम है पाइप लगाए गए थे लोहे के, वो सब धीरे धीरे उतारे जा रहे हैं। तो ये कार्य जो है बड़ी तीव्रता से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री पतराय जी हों या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष परमादरणीय नृपेंद्र मिश्र जी, दोनों की सक्रियता इस बात को जो है बल प्रदान कर रही है कि सारा कार्य जो है नवम्बर तक जो है संपन्न हो जाए। 3 मंजिला ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, जिसकी लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। इसमें 392 खंबे, 44 द्वार और 5 गुम्बद हैं, जिसमें सबसे ऊंचे शिखर पर स्वर्ण कलश लगाया गया है। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित इस मंदिर में लोहे और स्टील का उपयोग नहीं हुआ है, जो इसे 2500 सालों तक प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखेगा। श्री राम जन्मभूमि का इतिहास राम भक्ति और लंबे संघर्ष की गाथा है। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है, जो विष्णु के 7वें अवतार है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने रावण पर विजय प्राप्त कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। लेकिन यह स्थल 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद से विवाद में रहा। 1822 से शुरू हुई कानूनी संघर्ष और 1992 में मस्जिद के ढहाए जाने के बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थल को राम मंदिर के लिए सौंप दिया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की नींव रखी। मंदिर का परिसर 70 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 70% हिस्सा हरा भरा रखा गया है। परकोटे में 6 छोटे मंदिर और एक केंद्रीय सरोवर बनाया गया है। 3 जून 2025 को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां मकराना के सफेद संगमरमर से बनाई गई है। मंदिर में 85 भक्ति चित्रों वाला एक संग्रहालय भी मौजूद है, जो रामायण की कहानी को दर्शाता है। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक भी है। अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर सदियों की संघर्ष, आस्था और भक्ति का प्रतीक है। ये भव्य मंदिर न केवल राम भक्तों के लिए आध्यात्मिक केंद्र है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को विश्व पटल पर स्थापित करता है। सावन के इस पवित्र महीने में रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों की आस्था इस मंदिर की भव्यता को और बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।